सबको मेरा नमस्कार। ज्ञानरिति क्लासेस में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ करेंगे साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण किससे लिखी है? विश्वनाथ कविराज ने। विश्वनाथ कविराज के द्वारा साहित्य दर्पण ग्रंथ लिखा गया था, जो कि एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। साहित्य दर्पण क्या है? एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। साहित्य दर्पण 1350 ईस्वी में लिखा गया था। देखिए, जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है बहुत सारे विद्वानों ने लिखे, जैसे भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, भामह जिन्होंने काव्य अलंकार लिखा, वामन काव्य अलंकार सूत्र लिखा। ठीक है, ऐसे ही और आ जाते हैं हमारे विद्वान, जैसे आनंदवर्धन है जिन्होंने ध्वन्यालोक लिखा, कुंतक है जिन्होंने वक्रोक्ति काव्य जीवितम। ये सब क्या है? लाक्षणिक ग्रंथ। इनको लाक्षणिक ग्रंथ भी कहते हैं। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ को ही लाक्षणिक ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो विश्वनाथ कविराज इन्होंने हमारा कौन सा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा? साहित्य दर्पण। ठीक है, तो हम थोड़ा साहित्य दर्पण के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये आपके सामने हमारा प्रथम परिच्छेद। देखो, प्रथम परिच्छेद शुरू हो रहा है मंगलाचरण से। किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ निर्विघ्न समाप्ति के लिए, जब विघ्न है उसकी समाप्ति के लिए, प्रारंभ में किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में उसके ग्रंथ की समाप्ति के, निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो मंगलाचरण किया जाता है वो 3 प्रकार का होता है: वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। ठीक है, सब कवि जिन्होंने अपने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे हैं वो सब अपने अपने आराध्य देवी की क्या करते हैं? मंगलाचरण में स्तुति करते हैं। ठीक है, तो ये है प्रथम परिच्छेद का मंगलाचरण, जिसमें लिखा हुआ है शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी साम्य गिराम देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। देखो, आपके कोई भी कंपटीशन होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनमें से क्या क्या प्रश्न बनेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी। पहले इसका मंगलाचरण जो है उसका क्या अर्थ है, विश्वनाथ कविराज ने किसकी स्तुति की है, 3 मंगलाचरण में से कौन सा ये मंगलाचरण है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, शरदिंदु सुंदर रुचि। देखो, शरदिंदु सुंदर रुचि, शरद, इसको तोड़ के देखो, शरद, शरद मतलब शरद ऋतु, शरद ऋतु की, इंदु मतलब चंद्रमा, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर, रुचि मतलब कांति वाली। क्या अर्थ बना? शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर, रुचि मतलब कांति वाली। अर्थ समझ में आया? शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर, कांति वाली। गिराम देवी, वाणी की देवी, वाणी की देवी। गिराम षष्ठी का बहुवचन, गिराम देवी, वाणी की देवी। कौन? सा, वह सरस्वती। ठीक है, तो क्या इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शरद ऋतु की के चंद्रमा के समान सुंदर, कांतिमान। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा ये, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर, कांति वाली। गिराम देवी, वह वाणी की देवी, सा, वह सरस्वती। वाणी की देवी, सा, वह सरस्वती। ठीक है, मैं चेतसी, मैं चेतसी, मेरे हृदय में,
में मेरे चेतसी हृदय में। अर्थ समझ में आया? शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाली वाणी की देवी सा वह सरस्वती में चेतसी मेरे हृदय में, में चेतसी मेरे हृदय में। अब देखो चेतसी, चेतसी के अंदर क्या है? चेतसी में मूल शब्द है चेतस। चेतस का सप्तमी विभक्ति का एक वचन है ये। तो चेतसी हृदय में, ठीक है। तो चेतस शब्द का सप्तमी का एक वचन है चेतसी। तो वह वाणी की देवी में चेतसी मेरे हृदय में। अब मेरे हृदय में क्या करे? तमह, तमह मतलब अज्ञान रूपी अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को अपहृत्य मतलब दूर करके, अज्ञान रूपी अंधकार को अपहृत्य दूर करके क्या करे? अखिलान अर्थान। देखो इसमें क्या निकल रहा है? अखिलान अर्थान मतलब अखिल मतलब संपूर्ण अर्थों को। संपूर्ण अर्थ कौन कौन से हैं? वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ और तात्पर्यार्थ। क्या कह रहे हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार को अपहृत्य दूर करके अखिलान अर्थान संपूर्ण अर्थों को संततम, संततम का मतलब हो जाएगा अनवरत, प्रकाशयतु प्रकाशित करे, प्रकाशित करे। क्या? अनवरत, संततम लगातार, हमेशा। तो अर्थ समझ में आया कि शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर कांतिमान वाणी की देवी वह सरस्वती में चेतसी मेरे हृदय में। तमह मतलब अज्ञान रूपी अंधकार को अपहृत्य दूर करके अखिलान अर्थान संपूर्ण अर्थों को अर्थात वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ और तात्पर्यार्थ, इन संपूर्ण अर्थों को संततम अनवरत प्रकाशयतु प्रकाशित करे। ठीक है। तो ये क्या है? आशीर्वादात्मक, आशीर्वाद लिया गया जा रहा है। तो 3 मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। तो ये किस कोटि का है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। ठीक है। तो आशीर्वाद लिया जा रहा है किससे? वाणी की देवी सरस्वती से कि हे वाणी की देवी सरस्वती, आप निरंतर सभी अर्थों को मेरे हृदय में प्रकाशित करो। कैसे प्रकाशित करो? अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके। ठीक है। तो अज्ञान रूपी अंधकार को अपहृत्य दूर करके अनवरत संपूर्ण अर्थों को कहाँ करो? मेरे हृदय में, मैं चेतसी मेरे हृदय में प्रकाशयतु प्रकाशित करो। ये किस कोटि का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। ठीक है। तो देखो और इसके अंदर अब देखो इसकी थोड़ी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। आपको एग्जाम में ये मंगलाचरण दे दिया और पूछा ये किस कोटि का मंगलाचरण है, तो ये है आशीर्वादात्मक। एक प्रश्न बनता है कि साहित्य दर्पण का मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की गई है? किसकी की गई है? वाणी की देवी सरस्वती की। ठीक है।
और प्रश्न बन गया कि वाणी साहित्य दर्पण के प्रारंभ में वाणी की देवी सरस्वती से किसको प्रकाशित करने की बात कही गई है? संपूर्ण अर्थों को प्रकाशित करने की बात कही गई है। कैसे भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। देखिए, चेतसी में मैंने आपको बता ही दिया, चेतस सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ठीक है। और अपहृत्य, अपहृत्य में क्या है? अपहृत्य में अप उपसर्ग है, ह्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अप उपसर्ग, ह्री धातु और ल्यप प्रत्यय, ठीक है। अप उपसर्ग, ह्री धातु और ल्यप प्रत्यय। प्रकाशयतु, ये है हमारा लोट लकार। लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रकाशित करे, ठीक है। तो ये क्या है? आज्ञार्थक, कि प्रकाशित करे। लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन। अखिलान अर्थान, अखिलान अर्थान में है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। आपको एग्जाम में ये दे दिया और पूछ लिया कि अपहृत्य में क्या है? अप उपसर्ग है, ह्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ये श्लोक देने के बाद ये कारिका दे दी, और कारिका को देने के बाद इसमें से कैसे भी प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। पहला प्रश्न इसमें क्या बना? सबसे पहला प्रश्न बना कि ये जो मंगलाचरण है ये किस ग्रंथ का है? साहित्य दर्पण का, ठीक है। फिर विश्वनाथ कविराज के साहित्य दर्पण ग्रंथ में जो मंगलाचरण है उसमें किसकी स्तुति की गई है? वाणी की देवी सरस्वती की, ठीक है। फिर प्रश्न बना कि वाणी की देवी सरस्वती से क्या प्रकाशित करने की प्रार्थना की गई है? संपूर्ण अर्थों को। अब सकल अर्थ, अखिल अर्थ से क्या अभिप्राय है? अखिल अर्थ का मतलब है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ और तात्पर्यार्थ, ठीक है। फिर दे दिया अपहृत्य में क्या है? अप उपसर्ग, ह्री धातु और ल्यप प्रत्यय, ठीक है। चेतसी में क्या है? चेतस शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, ठीक है। इस तरीके से चाहे वो व्याकरणात्मक टिप्पणी इसमें से पूछ ले, चाहे इसके बारे में पूछ ले। और ये मंगलाचरण किस कोटि का है? आशीर्वादात्मक है, ठीक है। तो मंगलाचरण किस कोटि का है? ये आशीर्वादात्मक। समझ आ गया आपको अच्छे से? तो ये हमारी छोटा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट मंगलाचरण है, साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण किसने लिखी है? विश्वनाथ कविराज ने। विश्वनाथ कविराज, ये जो कविराज है ना, ये क्या है? विश्वनाथ की उपाधि है। क्या है? विश्वनाथ की उपाधि है, विश्वनाथ कविराज, ठीक है। और विश्वनाथ जो कविराज है उन्होंने कब लिखा था? ये ग्रंथ लिखा था 1350 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1350 ईस्वी में। और आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो साहित्य दर्पण है, साहित्य दर्पण है, इसमें कितने परिच्छेद हैं? कुल कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद, ठीक है। कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद। यह किस कोटि का ग्रंथ माना जाता है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। ये क्या है? एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, ठीक है। बहुत सारे विद्वान आए थे, भरत मुनि, भामह, वामन, कुंतक, आनंदवर्धन, मम्मट, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की स्थापना की थी।
तो उनमें से ही एक थे हमारे विश्वनाथ कविराज। ठीक है, बात समझ में आ गई। जब हम किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तो उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो रचनाकार होता है वो सर्वप्रथम अपने आराध्य देवता की स्तुति करता है, और आराध्य देवता की स्तुति करने के लिए मंगलाचरण लिखा जाता है। ठीक है, तो मंगलाचरण है हमारा जिसके अंदर इस मंगलाचरण में है वाणी की देवी सरस्वती की स्तुति की गई है और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। ठीक है, समझ आ गया ये आपको? ये छोटे छोटे से पॉइंट है, एग्जाम में कैसे भी एग्जामिनर पूछ ले हम बता देंगे अब। ठीक है, तो अगली क्लास में हम अगली कारिका के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।